गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे, गोल 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 गोलगप्पे। गोलगप्पे के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हमने पाकिस्तान ड्रामा के एक बहुत बड़े फनकार को, सुपरस्टार को अपने प्रोग्राम में मधु किया है। सस्पेंस की बात यह है कि मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप देखेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। पिछले दिनों उनका एक ड्रामा सुपर हिट हुआ और बकौल उनके एक हिस्ट्री कायम कर गया। बहुत मसरूफ रहते हैं, अपनी प्रोडक्शन के अलावा किसी और प्रोडक्शन में काम नहीं करते और पिछले 25 साल से सिर्फ यूथ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में, बहुत सारी तालियों में, जो कि हम बाद में डालेंगे। आते हैं हमारे कौन है आप लोग? सर हम गेस्ट हैं। नहीं, गेस्ट तो हैं, लेकिन किसके गेस्ट हैं? किसके साथ आई हैं आप? सर मेरे साथ आई है और ये हमेशा मेरे साथ ही आती जाती है। अरे वो तो अच्छी बात है, लेकिन किसके गेस्ट हैं? सर वो आपके जो असिस्टेंट कैमरामैन है, केबल बॉय सर वो माजिद, उन्होंने कहा था अगर कोई भी गेस्ट मिस होगा तो वो हमें बिठा लेंगे। तो ये माजिद को ना हर एक का वालिद और माजिद बनने का पता नहीं क्या शौक है। शाहिद ये क्या हो रहा है भाई? हम कर रहे हैं एपिसोड, क्या नहीं कर रहे हैं भाई? क्या हुआ? नहीं यार, उसने वादा किया था कि मैं पहुंचूंगा, यानी कि आज फिर रख ली अपने ड्रामे की रिकॉर्डिंग उसने। ओहो, अल्लाह करे कि कोई और उसको बुक करे तो उसे पता चले। सर ये आपके कानों में इतनी बातें करते हैं, इसको कंधे पे जगह दे देते। अच्छा, ये ज्यादा फीके मजाक करने की जरूरत नहीं है। अब आप आ गए तो चलिए बैठिए, हो जाए, आइए। क्या हुआ? बैठ जाइए ना। नहीं सर, अदब का दायरा मुझे इजाजत नहीं देता। आप जब तक मुझे कहेंगे नहीं, मैं नहीं बैठूंगा सर। मैं ही कह रहा हूँ बैठ। सर आप गुस्से में कह रहे हैं सर। नहीं भाई, मैं गुस्से में नहीं कह रहा, बैठ जाओ ना। तो आप फिर प्यार से क्यों नहीं कह रहे, स्माइल करके क्यों नहीं कह रहे? बैठ जाओ। अच्छा सर ये देखिए, जैसा आप कहें मैं वैसे बैठने को तैयार हूं। एक पोज तो मेरा ये है कि मैं खुल के ऐसे चौड़ा होके बैठूं, एक है कि मेरी ये साइड पूरी एक्सपोज हो और मैं ऐसे कंपोज होके बैठूं, एक है कि मैं बिल्कुल ऐसे, ये देखिए ये, तो मैं कैसे बैठूं सर? इंसान है पूछा। और मैं जरा प्रोग्राम का इंट्रो दोबारा दे दूं, ठीक है? व्यूअर्स, अनफॉर्चुनेटली हमारे आज के मेहमान अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए हैं, जिसके लिए हम माजरत खा हैं। सो हमने 2 और गेस्ट को मदऊ किया है। चलिए चल के उनसे बात करते हैं कि वो क्या करते हैं। आप लोग क्या करते हैं? सर हम लोग क्या करते हैं? क्या नहीं करते? सर बताएं जरा। पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के हम दोनों सबसे बड़े और नामवर एक्टर्स हैं, लेकिन स्ट्रगलिंग है सर। स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं। अच्छा, तो क्या नाम है बीबी आपका? मेरा नाम है सनोबर डॉन और फेसबुक पे पापा की परी। पापा की परी, माशाल्लाह। गौर से देखें, ये है परियों जैसी सर। आई डोंट माइंड, मैं एक लिबरल स्ट्रगलिंग एक्टर हूं, आप बेशक गौर से देख लें। और आपका क्या नाम है भाई? सर माय नेम इज SM आमिर माही। बैठ के भी बता सकते थे आप गुस्से में कह रहे हैं मुझे? नहीं यार, नहीं, बैठ के भी बता सकते। आप अगर गुस्से में नहीं कह रहे तो फिर आप स्माइल देकर कहते थे। बैठ के भी बता सकते थे। सर जी क्या नाम? माय नेम इज SM आमिर माही। नहीं, अपना बताइए, सारे भाइयों का नहीं। नहीं सर, माय नेम इज SM आमिर माही, मैं अकेला यही हूँ। सर माही इसलिए कि इससे पहले ये फिश शॉप पे काम करता, माही शॉप। तो यार इतनी अच्छी जॉब थी तो फिर क्यों छोड़ दिया आपने? ओहो सर, फन कुर्बानी मांगता है सर। सर इसके ऊपर 100-150 मछली चढ़ गई थी। मैं कुछ समझा नहीं, समंदर में गिर गए थे आप? सर ये अपने फिश वाले से रोज फिश लेकर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, लैंड प्रोड्यूसर्स सबके घर देकर आता था, इसलिए 100-150 फिश उधार चढ़ गई। तो वो पैसे नहीं देते थे? सर कहते सब थे, लेकिन दिए आज तक किसी ने नहीं। फन कुर्बानी मांगता है सर। अरे यार, तो कुर्बानी का गोश्त इकट्ठा करके उनको दे आते। फन कुर्बानी मांगता है। सर वैसे हमारा एक दोस्त है बंगाली, वो बहुत अच्छी फिश बनाता है, हम आपके लिए लेकर आएंगे। अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच, मुझे इससे दूरी रखिए तो बेहतर है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या किया अब तक एक्टिंग के लिए आप लोगों ने?
सर मैंने 3 साल तक बगैर एसी वाले जिम में फुल बॉडी बिल्डिंग किया सर। सर मैं बहुत ज्यादा स्लम होता था। स्लम? स्लम नहीं होता, स्लिम होता है। और जम नहीं होता, जिम होता है। स्लिम और जिम, इसका तो तलफ्फुज़ ही ठीक नहीं है। सर इसका जेर जबर का जरा मसला है। इसकी तो जेर जबर हमारे पेज पड़ जाएगी। सर आप नुमान इजाज ही हैं। नहीं, मैं मसूद अख्तर हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, जो बॉडी बनाई है आपने वो कहाँ है? सर थी तो मेरे पास ही, लेकिन वो कुछ हालात ऐसे हो गए माशरे के, सर वो जरा दाएं बाएं होगी। लेकिन अगर मुझे काम मिले तो सर मैं आपसे वादा करता हूं, मैं 1 हफ्ते के अंदर दोबारा सुपर फिट हो जाने को तैयार हूं। छोड़ो यार, क्या सुपर फिट हो गए? टेढ़ी मेढ़ी तुम्हारी निकल रही है। सर आपने अभी यूं किया ना टिड्डी की तरफ, सर मुझे गुदगुदी हुई। अच्छा कितने साल हो गए स्ट्रगल करते हुए? 10 साल। 10 साल। 10। अरे यार इसको बोलने दो ना, बेचारी को जान छोड़ दो उसकी। नहीं सर, मैं जब भी किसी चैनल या प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में गया हूं अकेला, मुझे कभी उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। और सर मुझे कभी बाहर नहीं जाने दिया, मतलब जब मैं अकेली गई। अच्छा, इसका मतलब 10 साल हो गए हैं धक्के खाते हुए इस फील्ड में और फिर भी अकल नहीं आई। सर फिन तो कुर्बानी मांगता है ना सर। मुझे लगता है ये जो जेर जबर वाली प्रॉब्लम है ना, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अरे इतने अरसे से कुछ तो सीख लेते, थोड़ी सी एफर्ट ही कर लेते। सर मैंने बहुत सीखा सर। सर मैंने भी। सर आपको पता है, आज से 10 साल पहले मैंने अखबार में ऐड पढ़ा था कि इस शहर में फनकारों की जरूरत है, तभी मैं इस शहर में आया था। अरे यार वो तो माफिया है, ब्लैकमेल करते हैं वो ऐसे। हाँ, जिस खातून से मेरी फोन पे बात हुई थी उसका नाम माफिया ही तो था। फिर उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया फोटो सेशन के लिए। हाँ सर, और मैं भी उसी ऑफिस में जॉब करती थी एज अ मॉडल। एज अ मॉडल? सर वहाँ जो नए फनकार आते थे उनके हर फोटो सेशन में मैं मॉडल थी, और उन्होंने मेरी मंथली सैलरी भी डिसाइड की थी, जो इस बेचारी को कभी नहीं मिली। तो छोड़ देती, ऐसी क्या आफत आई थी? सर वो एक फोटो सेशन का 30,000 चार्ज करते थे, और उसमें मेरा कमीशन भी था। कितना? 500 रुपए। अरे इतना बड़ा कमीशन? आतम ताई की औलाद है वो। जी सर, वो जो नए फनकार आते थे ना, वो मेरा नंबर चोरी से ले लेते थे और फिर वो मेरे फोन में लोड करवा देते थे, बस उसी से गुजारा चल जाता था। व्यूअर्स, इनकी ये दास्तान सुन के सच पूछिए मेरा कलेजा जो है ना वो मुंह को आ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी बहुत लाजमी है। सर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इससे पहले आपके यही कलेजा आप कैसी मुंह में आ जाए। आप नुमान इजाज ही है ना सर? नहीं, फिरदौस जमाल नाम है मेरा। छोटी सी ब्रेक। मैंने 3 साल एक बहुत बड़े डायरेक्टर की खिदमत की है सर। सर बहुत टाइम दिया, बहुत ज्यादा। खिदमत से क्या मुराद है? क्या दबाते छपाते रहे हो? नहीं सर, मैं रोजाना सुबह सुबह उनके घर चला जाता था सर, और दोपहर तक उनके उठने का इंतजार करता था। एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं गोलगप्पे में। दर्द भरी दास्तान सुन रहे हैं अपने स्ट्रगलिंग एक्टर्स की। मुझे एक बात बताइए, कहाँ हुई आप दोनों की मुलाकात? सर वही मैं आपको बता रहा था कि वो ऐड पढ़कर जब मैं शहर में आया और इनके ऑफिस आया तो वहां पे फोटो सेशन का बजट सुन के मैं वापस चला गया सर। अरे वेरी गुड, ये बड़ी अक्लमंदी की आपने। नहीं सर, मैंने घर वालों से चोरी वहां की 2 भैंसें शहर ले आया। जी लेकिन भैंसों के साथ फोटो सेशन क्यों करना? नहीं सर, वो दोनों भैंसे बेचकर जो पैसे इकट्ठे हुए वो इनके ऑफिस वालों ने 2 लाख रुपए मुझसे निकलवा लिए, और मेरे पास सिर्फ सर एक टूटी फूटी सी मोटरसाइकिल बची है सर। और सर मुझे बेदरकारी का बहुत शौक था, उन्होंने मेरी 2 कमेटियों के पैसे खा लिए, और जब मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे वही जॉब पर रख लिया, लेकिन तनख्वाह आज तक ना मिली। सर फिर मैंने इसे समझाया कि ये लोग चैटर्स हैं, ये दूसरे इंसानों के साथ चैटिंग्स करते हैं सर। चीटिंग्स कर लेते हैं सर, हरकत तो वही है। हाँ। सर ये लोग ना फिल्म बनाते हैं ना ड्रामा बनाते हैं, बस ऑडिशंस पे ऑडिशंस करते रहते हैं सर। और बताओ ऑडिशंस के पैसों का? और ऑडिशन के भी पैसे लेते हैं। और सर ऑडिशंस इतने सर मेरे तो इन्होंने इतनी दफा ऑडिशंस किया कि उसमें से इन्होंने पूरा सोप सीरियल निकाल लिया, पैसे नहीं दिए। सर वहां पे फाइट इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर,
कैमरामैन, लाइनमैन, प्रोड्यूसर सब लोग तनख्वाह पे थे सर। उनकी जॉब ही ये थी कि वो सैलरी लेकर हम स्ट्रगलिंग एक्टर्स को इतना बिजी रखते थे कि हम लोग खुद ही छोड़ के दिल बर्दाश्त होकर भाग जाए वहां से। बहुत अच्छे भाई। सर मैंने वहां ना थोड़ा डांस भी सीखा था। हाँ बताओ सर को, वो जो मैंने तुम्हें सिखाया था। तुमने नहीं सिखाया था, मैंने वहां सीखा था। यार मैंने तुम्हें सिखाया था। तुमने वहां सिखाया था? अच्छा तो वो जो राउंड एंड राउंड वाला डांस था वो किसने सिखाया था? ये राउंड एंड राउंड वाला तुमने नहीं सिखाया था। क्या बच्चों वाली बातें करियो। मैंने क्या हो गया? तुम पागल हो। तुम पागल हो। मुझे यार समझाओ यार। मत लड़ो ना यार, ये प्रोग्राम है, बैठ जाओ आराम से। सॉरी सर। सर आप गुस्से में आ गए। मैं गुस्से में नहीं आया हूं, बैठ जाए। नहीं सर, अगर आप प्यार से कहते तो आप मुस्कुरा कर कहते ना। बैठ जाए। यार इस बंदे को नहीं इनकार होता मुझसे। ये बताइए सर, मैंने जो डांस सीखा था वो करके दिखाओ। नहीं सर, भाई के कहने पे थोड़ा सा देखें ना, बस देखिए कानियान से देख लें। मुझे ये बताओ, वो जो भैंसे लाके तुमने बेच दी, तुम्हें घर वालों का ख्याल नहीं आया? सर सच पूछा तो मुझे आया था, और उसके फौरन बाद ही मुझे दूसरा ख्याल आ गया कि यार दो तो मैंने बेच दी है, दो पीछे बाकी बची है, वो भी बेच दो। मैंने बेच दी। यही तो था जो मुझे याद नहीं आ रहा था पूरे हफ्ते से। सर यही मेरा अब्बा कहता था उन भैंसों को, ये थी बात। ये मैं भैंसों को नहीं, मैं तुम्हें कह रहा। अच्छा सर, ये जो डेली रूटीन है ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे ऑफिस में एक लड़के ने सारा जेवर घर से लाके बेच दिया, और वो ट्रैक्टर भी। बस बेचारे लड़के अब कहाँ से इतने पैसे लाते, वो बार बार पैसे ही मांगते थे। सर ये जो फिन है ना, ये कुर्बानी। सर ये जो फन है ये कुर्बानी मांगता है। सर कैसे? सर मुझे लगा कि हम दोनों को मिलकर काम ढूंढना चाहिए। सर आज इस स्नोबर की वजह से मैं मुल्क के तमाम बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स तक पहुंच गया हूँ। वो कैसे? सर मैं फोन पर टाइम मांगती, वो बुला लेते थे और फिर हम दोनों चले जाते थे। हाँ तो कोई काम भी मिला या सिर्फ काम ढूंढने का काम ही कर रहे हो? नहीं सर, नहीं, हल्का ले रहे मुझे। सर मैंने 3 साल एक बहुत बड़े डायरेक्टर की खिदमत की है सर। सर बहुत टाइम दिया, बहुत। खिदमत से क्या मुराद है? क्या दबाते छपाते रहे हो? नहीं सर, मैं रोजाना सुबह उनके घर चला जाता था सर, और दोपहर तक उनके उठने का इंतजार करता था। तो कितने बेवकूफ, दोपहर को चले जाते हैं एक ही दफा? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। उन्होंने मुझे सख्ती से कहा था कि तुम सुबह ही आया करो, हो सकता है मैं किसी दिन सुबह भी उठ जाऊं। काम मिला या नहीं? सर ऐसा काम, रोजाना उनको मैं ही सुबह नाश्ता कराता था, उनके घर के सारे काम, बच्चों को स्कूल छोड़ना, सर वो मैं ही तो करता था सर। यार भाई मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। सर वो उन्होंने कहा था कि उनकी एक फिल्म जो है वो सेट पे जा रही है, उसमें जो वो किरदार मुझे देंगे वो मेरी सोच से भी बड़ा है। तो वो फिल्म सेट पे गई? सेट का तो पता नहीं सर, उनके दिमाग में तो दिन रात आती जाती रहती थी, लेकिन वादा उन्होंने मुझसे ही किया था कि वो किरदार मैं ही करूंगा सर। सुनो जी, ऐसी फिल्में सिर्फ डिस्कशंस में ही बनती हैं, सेट पे नहीं जा पाती। नहीं सर, असल में उनके इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं। सर वो पहले इतना खर्चा करवा देते हैं कि उनके पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर वो भाग जाते हैं। तो वही कह रहा हूँ ना, ये ऐसी फिल्में जो होती हैं ये डायरेक्टर के लिए सोर्स ऑफ इनकम होती है, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। सेट पे तो नहीं जा पाती ना। सर ये वाली सेट पे चली गई थी, मैं रोजाना खुद उनके साथ सेट पे जाता था। भाई फिल्म खत्म होने को आ गई, मेरा कैरेक्टर नहीं है, तो मैंने एक दिन पूछ ही लिया कि मेरा कैरेक्टर कहाँ है। जरूरी था ये? हाँ जी, और कह रहा था कि तुम्हारा काम होकर चला भी गया, गुजर भी गया। मैंने कहा ये कैसा काम है जो कि मुझे पता भी नहीं चला और गुजर भी गया। क्या जवाब दिया उसने? आगे से कहते हैं कि फिल्म का एंड तुम पे हो रहा है। मुझे स्क्रिप्ट दिखाया था उन्होंने। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या गड़बड़ है ये। सर देखें, फिल्म के एंड में हीरोइन का एक्सीडेंट होता है और वो हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी वार्ड का डॉक्टर था वो डॉक्टर था। अच्छा तो ये यार शुरू में इसी तरह के छोटे मोटे कैरेक्टर्स मिलते हैं। सर ये भी होता तो ठीक था। क्या मतलब? वो जो डॉक्टर था, जो मेरा कैरेक्टर था, जब हीरोइन हॉस्पिटल पहुंची तो वो उस दिन गैर हाजिर था। ये क्या कैरेक्टर? यही मैंने पूछा कि ये क्या कैरेक्टर है, तो उसने कहा ये फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन कैरेक्टर है क्योंकि तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह से वो हीरोइन मर गई। वेरी सैड। सर आपको हीरोइन के मरने पे सैडनेस हो रही है, आपको जो मेरे साथ ज्यादती हुई है वो आपको नजर नहीं आ रही। अरे यार मैं उसी का तो अफसोस कर रहा हूं। तुमने खड़ी खड़ी सुनाई नहीं उस डायरेक्टर को? सर हम दोनों जाके बहुत लड़े। वैसा लड़े उसकी तो, लेकिन सर उसने मुझे कहा कि देखो इस तरह फिल्म में काम करने से तुम्हारी शक्ल रजिस्टर हो जाएगी, तुम्हें और भी बहुत सा काम मिलेगा। अरे कहाँ रजिस्टर हो जाएगी? सिनेमा हॉल से बाहर? सर
उसने मेरी तस्वीर भी मांगी। वो कहता मैं एक सीन में जिसमें हीरोइन की माँ ये खबर पड़ती है कि उसकी बेटी मर गई, वहां पे मैं तुम्हारी तस्वीर लगा दूंगा। वो क्या चरिया था वो? मरी हीरोइन है, तस्वीर तुम्हारी लगाएगा? मैंने भी यही पूछा सर, तो उसने कहा इसलिए तुम्हारी तस्वीर लगाऊंगा क्योंकि वो जो कैरेक्टर था जो कि मैंने प्ले करना था वो चूंकि गैर हाजिर था, तो उसकी गफलत की वजह से उसकी बेटी मर गई, तो वो मेरी तस्वीर देख के फैसला करती कि इस पे केस कर दूंगी। हाँ तो फिर आगे चलकर खाम खा बुरा भला बोल रहे हो उस डायरेक्टर को। सर फिल्म खत्म होने के बाद किसका कैरेक्टर होता है? फिल्म एंड हो गई थी, वो हमें गोलियां दे रहा था तो खा लेनी थी। जी कहते हैं कि फिल्म का सीक्वल भी बनेगा, पार्ट 2। जी, और कहते हैं फिल्म का स्टार्ट ही हीरोइन की माँ का आप पर केस करने से होगा। सर देखिए कैसा उल्लू बनाया। हालांकि बनाने की जरूरत तो नहीं थी। खैर मुझे ये बताइए कि 2 नंबर ऑफिस में आप दोनों मिले और फिर मिलके आपने काम ढूंढना शुरू कर दिया। नहीं सर, अब हमें भी शोबिस की कुछ समझ आ गई थी। हमने चालाकी से एक दूसरे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। बी केयरफुल। सर फोन ये करती है, अपॉइंटमेंट के लिए टाइम ये लेती है, चलिए हम दोनों जाते हैं। ठीक है बात, ठीक है। फोन करके वो अपॉइंटमेंट लेती है, बुलाते हैं उसे, साथ आप चले जाते हैं, और जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो वो साथ चली। ये क्या स्ट्रेटजी है? सर कई जगहों पे मैं अकेले जाते हुए डरती हूँ और कई जगहों पे ये भी अकेले जाते डरता है, क्योंकि अब प्लीज तफसील की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जब आमिर आपके साथ जाते हैं तो लोग बुरा नहीं मनाते? सर सच बात पूछे थोड़ा सा मानते हैं, लेकिन मैं जैसे महसूस करता हूँ कि बुरा मानना शुरू हो गया, मैं बीच में से निकल जाता हूँ। भाई बहुत ही अच्छे। सर क्या पता, हो सकता है वो इससे कोई ऐसी बात करना चाहते हो जो मेरे सामने ना कर सकते हो। अगर ये चले आते हैं और खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ हो जाए तो सर मैं इनको मैसेज करती हूँ और मैं झट से वहां पहुंच जाता हूँ। और अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मुझे जाते खौफ हो, जो कि बहुत ज्यादा होता है, वहां पे मैं बिना झिझक इसे भेज देता हूँ। जी सर। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं प्लीज। सर इससे पहले आपका हाथ यहाँ से यहाँ आ जाए, आप नुमान एजाज ही है ना? नहीं, मैं सुहेल असगर। वाह, ये वो भी है। देखा, तुम्हारी बहस की वजह से ये होता है, इसलिए तुम्हें काम नहीं मिलता। बहस तुम करती हो, इल्जाम मुझ पर लगाती हो। मैंने कहा बहस की, तुम शुरू हो गए। बहस करने वाला यार, ये पागल। क्या यार? I'm not your friend. सॉरी सर। जी वेलकम बैक टू गोल गप्पे। हमारे साथ स्ट्रगलिंग कपल एक मौजूद है जिनसे बड़ी मजेदार बातें हो रही हैं। और मुझे बताइए स्नोबर जी, इस चीज का कोई फायदा हुआ, कोई काम शाम मिला आगे? जी थोड़ा बहुत तो हमें मिला है। और स्नोबर जी आपको? जी सर, बस क्या बताऊं, नहीं मिला। लेकिन देखिए सर, उसकी एक वजह और भी। वजह नहीं, वजह उसकी एक और भी है सर। देखिए इसने भी जिद लगाए रखी है कि मैंने करना है तो मेन हीरोइन लीड रोल ही करना है। अरे ये क्या बात हुई? सर अब देखिए 10 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, अब तो कोई मेन लीड रोल मिलना चाहिए। अगली शुरू में तो छोटी मोटी मिलती है ना, फिर लीड भी मिल जाएगा। अगर ना मिला तो क्या अगले 10 साल इंतजार करती रहोगी? नहीं सर, आंटियों का कैरेक्टर करेगी, भरे हुए कैरेक्टर लंगड़ी आंटी आ रही है। तुम भी अंकल ही लगते हो, तुम अंकल का कैरेक्टर करना। अंकल यार इसको समझा यार, अजीब है यार। क्या होता है सर? क्या होता है यार? सर आप, आई एम नॉट योर फ्रेंड। आई एम सॉरी सर। बैठो। सर आप गुस्से में हैं सर? बैठो। नहीं सर, अगर आप खुश होते तो ज्यादा स्माइल करके। बैठो यार। यार क्या आदमी है यार ये, ओए क्या आदमी है ये बताइए कि पैसे वैसे मिले कहीं से थोड़े बहुत? सर ऐसा कभी हुआ तो नहीं, लेकिन एक प्रोड्यूसर है, उनका दावा ये है कि वो एक्टर्स को उनका पसीना खुश्क होने से पहले पैसे अदा करते हैं। मगर क्या? लेकिन वो इतने पैसे देते हैं कि पैसे देखने के बाद दोबारा पसीना आ जाता है। अरे यार, अब तो YouTube के इतने चैनल्स आ गए हैं और बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए हैं, कुछ तो करो, अपना कम से कम शौक ही पूरा कर लो थोड़ा बहुत। सर इससे एक्टर की वैल्यू कम हो जाती है। अरे इतने बड़े बड़े नाम ना सिर्फ इस मुल्क के, हमसाया मुल्क के, हॉलीवुड के, यही सब काम कर रहे हैं। सर वो इसने स्टार्ट किया ना, ये क्राइम शोज कर रहा है, तो उसमें इसको पुलिस की वर्दी मिल गई। अब कहीं भी कोई सिपाही का कैरेक्टर होता है तो इसे बुला लेते हैं। एक मिनट सर, बाद में उठाएं, पहले हमारी बात। एक मिनट बहस की वजह से। जी भाई,
अरे भाई मैंने इतना बम्बार्ड किस्म का इंट्रो दिया आपका कि आप आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, और भाई मैं तो परेशानी हो गया, आप निकले ही नहीं बिल से। कहाँ है? तो गाड़ी कौन ले गया? तो अरे बेगम की गाड़ी भी तो अपनी गाड़ी, कितने बजे वापस करनी? हाँ ऊबर पे आ जाएंगे। चलिए ठीक, मैं इंतजार कर रहा हूँ भाई, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सर मैं बैठा रहूं? क्यों लेटने को मन चाह रहा है? नहीं सर, वो असल में वो आपके गेस्ट की वजह से कह रहा हूँ। अरे वो आएंगे तो देखी जाएगी। देखो तुम्हारी बहस की वजह से ये होता है, इसलिए तुम्हें काम नहीं मिलता। बहस तुम करती हो, इल्जाम मुझ पर लगाती हो। मैंने कहा बहस की, तुम शुरू हो गए। बहस करने वाला यार, ये पागल। क्या यार? आई एम नॉट योर फ्रेंड। सॉरी सर। जी तो शक होने लगा तुम दोनों को। किस चीज का शक? छोड़ो, काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और ये कि जी लीड कैरेक्टर मिल जाए, तुम दोनों को मालूम है मरीना खान को तन्हाइयों में लीड कैरेक्टर क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा म्यूट सीन जिसमें उनकी कोई लाइन नहीं थी, डायरेक्टर ने वो देखा था, उस बुनियाद पे मिला था। जी सर, मुझे बड़ा पता है इस म्यूट सीन के बारे में। इसलिए क्योंकि सारी जिंदगी सर हमने म्यूट सीन सीखी है। लाहौल है, ये एक्टिंग की क्लासेस ले लो। अरे सर ये तो खुद एक्टिंग सिखा रहे हैं। बताओ। बता तो रही हूँ, 1 मिनट। जोर से बताओ। चुप करो, ये खुद एक्टिंग सिखा रहे हैं नए लोगों को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सारा दिन कैसे गुजरता है? सर बहुत मसरूफ गुजरता है एक्चुअली। मैं रोजाना सुबह 6 बजे उठता हूँ और उठते साथ ही शोबिस के 5000 लोगों को गुड मॉर्निंग का मैसेज करता हूँ और फिर दोबारा सो जाता हूँ। दोपहर को उठता हूँ, फिर गुड आफ्टरनून का करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। और बहुत से लोगों को तो सर मैं रात में गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज देता हूँ। बंदे ज्यादा क्रेडिट कम होता है ना सर। और आप क्या करती हैं दीदी? सर मैं 50 व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ, जिसकी 5 की मैं खुद एडमिन हूँ, और उसमें सारा दिन टिकटॉक की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ और मेरा दिन गुजर जाता है। यार कोई अकल को हाथ मारो, ये कोई काम है करने वाला, खुदा का वास्ता। मैं कहीं जाकर कोई एक्टिंग की क्लासेस ज्वाइन करो, कोई काम शाम देखो। सर आप समझे नहीं, प्रमोशंस भी बहुत जरूरी है। ये जो आपके पास गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है ना रोजाना, सर वो मेरा ही भेजा हुआ होता है। सर हम तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह पे डायरेक्टर की पोस्ट भी लाइक करते हैं। इसी लायक हो तुम दोनों। और सर बताएं सर को, सर 2 लड़के मुझसे एक्टिंग सीखने आते हैं, मैंने उनको भी इसी काम पे लगा दिया, फेसबुक पे लाइक ठोकी जाओ। अरे यार बेवकूफी होंगी जो तुमसे एक्टिंग सीखने के लिए आएंगे। अरे इतना फारिग बैठे होते हो, इंटरनेशनल काम देखो, इतनी इंटरनेशनल फिल्में हैं, उनसे कुछ सीखो। सर आप क्या समझते हैं यार? मैंने इंटरनेशनल फिल्म देखी हुई है, इंटरनेशनल गोरिल्ले देखी है मैंने। वो जो सूदी भटकी थी। अरे भाई वो पाकिस्तान की फिल्म है, मैं हमसाया मुल्क और हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। सर मैं वो फिल्में नहीं देखती जिसमें डांस और गाना ना हो। अरे हमारे ड्रामे इतने क्लासिकल हैं, उन्हें देख के कुछ सीख लो। इतने उम्दा उम्दा सीरियल चल रहे हैं आजकल। सर 1 सेकंड यार, कह दे दिल की बात। सर दिल की बात कहना चाहते हैं। सर हमें आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। चलो थैंक यू वेरी मच। लेकिन कौन सा ड्रामा देखा है आप लोगों ने मेरा, बताइए? वो वाला, वो वाला कोई एक? सर वो वाला आपको याद है जिसमें आपने वो कैरेक्टर बहुत उसरा किया था? वो चंगे हो तुम दोनों को मेरे किसी ड्रामे का नाम ही याद नहीं है। नहीं याद है ना, क्यों नहीं याद? सर आपने इतने ज्यादा ड्रामे किए, इतने अच्छे, तो इसलिए सर मेरे ज़हन में है, बस जुबान पर नहीं आ रहा। नहीं याद, नहीं झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। सर वो यार भूल चूक हो जाती है, कौन सा कोई तो। तुम आए मेरे पास। तुम आए मेरे पास? हाल मिला, उस ड्रामे में मैं था ही नहीं। थे सर, आप भूल रहे, आप उस ड्रामे में थे। नहीं मुझसे बेहतर जानते हो तुम, जब मैं था ही नहीं उस ड्रामे में तो कैसे मान लूं तुम्हारी बात? थोड़े से तो होंगे, कुछ तो था आपका उसमें। तो करीब से भी नहीं गुजरा उसके। सर मैं कह रही हूँ आप थे, आप भूल गए हैं। इसका मतलब है आप दोनों ने वो ड्रामा देखा ही नहीं है जिसका आप नाम ले रहे हो। नहीं सर, हमने आपके बहुत से ड्रामे देखे। असल में सर कसूर हमारा है, हमें नाम याद नहीं रहते। झूठ मत बोल। सर ये तो खुद अपना ड्रामा शुरू कर रहा है। एक्टिंग तुमने 5 मिनट की नहीं की और तुम ड्रामा शुरू कर रहे हो। सर हमने तो 1-2 इन्वेस्टर भी ढूंढ लिए कच्चे पक्के से। अरे खुदा का वास्ता क्यों किसी गरीब आदमी का बेड़ा गर्क करना? ये सोच
सर ये सोच अगर किसी इन्वेस्टर के जहन में आ जाए तो जो उसका नुकसान नहीं भी होना था वो भी होकर रहता है। हम नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा सर। अरे खबरदार, ऐसी कोई हरकत मत करना प्लीज। आमिर, वो जो हम अपना ड्रामा कर रहे हैं उसमें हीरो किसको लेंगे? उसमें किसको हीरो ले? अरे सर हम आपको हीरो लेंगे। वाह, जिन लोगों को मेरे ड्रामे का नाम याद नहीं है, मैं तो उनके करीब से नहीं गुजरता। मैं कमली। सर मैं कमली, याद है? हाँ, वो ड्रामा। हाँ। सर देखे थोड़ी देर आई लेकिन दुरुस्त आ गई, जहन में नाम याद आ गया। मैं कमली सर। देखो, अगर सीरियसली एक्टिंग करनी है ना तो क्लासेस ले लो, अपना तलफ्फुज़ ठीक करो, अदायगी, डायलॉग डिलीवरी, अच्छे ड्रामे हैं वो देखो, उनसे सीखो, अच्छे लोगों में बैठो उठो। सर इस फील्ड में अगर कोई इस किस्म का इंसान मौजूद है तो उसका नाम आप ही बता दें। मुश्किल सवाल करने की नहीं रखी हुई है। सर भी तो कितने अच्छे हैं। हाँ चलिए, मुझे आप अपना नंबर दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सर आप मुझे कॉल करेंगे? नहीं, जिस नंबर से आप मुझे रोज गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं वो ब्लॉक करूंगा। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं इससे पहले कि दिमाग की बिल्कुल दही बन जाए। एक्सक्यूज सर, सॉरी, इससे पहले कि आपके दिमाग की दही बन जाए, आप नुमान इजाज ही है ना? नहीं, औरंगजेब लगारी। छोटी सी ब्रेक। क्या आदमी है यार, हर आदमी है इसमें। मुझे पता लग गया है कि आप लोग ऐसे ही रहेंगे, आपके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हो सकता। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मेरे मोहल्ले वाले कहते हैं कि इस बच्चे पे जरूर कोई असर है, और मुझे डर ये है कि अगर मैं कुछ देर और रुका तो वो असर मुझ पे भी हो जाएगा। एक मरतबा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं गोल गप्पे में। हाँ, क्या कुछ कहना चाह? जी सर, मैं वो असल में कह रहा था कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हमारी फिल्म की ओपनिंग हो रही है, आपने वहां जरूर आना है। वो ओपनिंग आप ही करेंगे। अरे क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम लोग? सर ऐसी बात नहीं है, 2 अदद फाइनेंसर्स हैं हमारे पास। एक हमारे मोहल्ले में बर्गर लगाता है प्याज वाला टपाटप, और एक सर समोसे वाला है माशाल्लाह। अरे रहम करो यार। और भाई साहब, कैसे मना लिया तुमने इन दोनों को? बस सर नसीब होते हैं, अल्लाह की पकड़ में आ गए दोनों। ये जो बर्गर वाला है ये बेसिकली किसी डायरेक्टर का असिस्टेंट था, लेकिन शोबिस के हालात खराब हो गए तो बेचारे ने बर्गर लगाना शुरू कर दिए। लेकिन सर अब वो करोड़पति है। और आपको पता है शोबिस का कीड़ा ये वक्ती तौर पे सो जाता है, मरता नहीं है, और शोबिस के कीड़े की तो वैक्सीनेशन भी नहीं दुनिया में इजाद हुई। अरे यार, खुदा का खौफ करो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? और जो स्क्रिप्ट है फिल्म का वो स्नोबर से लिखवा रहा है, डायरेक्शन खुद ही करता फिरेगा। इसलिए हम रात का खाना उसके साथ और दिन का खाना समोसे वाले के साथ खाते हैं। मैं तो ये परेशान हूँ कि एक्टिंग करने आए थे और कर क्या रहे हो? सर देखिए, घर भी तो चलाना है, ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है ना, तो ये फिल्म इंशाल्लाह ताला जब निकल पड़ेगी ना तो हमारे हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन बर्गर वाले के तो हालात खराब हो जाएंगे ना। मैं अगर मुझे बड़ा समझते हो तो एक बात मान लो, वक्त बर्बाद कर रहे हो इस फील्ड में तुम दोनों। मुझे आप बताएं फिर, और हम क्या करें? बल्कि आप ये बताएं कि ये जो शोबिस इंडस्ट्री है इसका फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? यार तुम दोनों को देखने के बाद तो माजी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे लगे सर 10 साल जिंदगी के लगाए यहाँ पे। सर आप ही हमें काम दिलवा दें। एक बात बताओ, कोई और काम, किसी और काम का हुनर है हाथ में? सर एक्टिंग ही आती है, एक्टिंग ही करनी है, कौन सा कहीं प्लम्बर लगाना आपने? क्या क्वालिफिकेशन है स्नोबर तुम्हारी? मतलब कितना पढ़ी लिखी हो, कितना पढ़े हो? तालीम। सर 2 बार अंडर मैट्रिक। 2 बार? दरअसल 2 स्कूल बदले थे लेकिन मैट्रिक नहीं कर सके। लेकिन आप यकीन करें, पढ़ना लिखना सब कुछ आता है मुझे, स्क्रिप्ट भी पढ़ लेती हूँ, मगर अब तक मिली नहीं। तुम भी मेरे ख्याल में मैट्रिक कहाँ? यार देखो, आपको मेरी शख्सियत से कहीं से ऐसा लग रहा है कि मैं अंडर मैट्रिक हूँ। सर मैंने ना सिर्फ बीए किया है बल्कि मैंने फिर हर सब्जेक्ट में बीए कर छोड़ा। Don't tell me। सर क्योंकि मैं बार बीए में फेल हो रहा था तो मैंने सब्जेक्ट्स बदल के सब में ट्राई कर ली। हाँ, लेकिन बीए तो ना हुआ ना। बीए नहीं हुआ लेकिन मैंने तो किया ना। देखो, तालीम बहुत बड़ा जेवर है। कौन सा जेवर? कड़ा, गले का हार, कौन सा? तालीम इंसान को आगे लेके जाती है। सर हमने आगे जाके करना क्या है? हमने यहीं पे रह के फन की खिदमत करनी है। देखो, इतने अरसे से तुम दोनों साथ हो, मेरी एक एडवाइस है, शादी मत कर बैठना।
सर अब हम शादी नहीं कर सकते। क्यों? कर लिए ना सर। आई न्यू इट। जिस तरह तुम दोनों लड़ रहे थे ना, मुझे पक्का यकीन था कि तुम दोनों। सॉरी सर। सर वाकई सॉरी सर, आपको तो पता है फन कुर्बानी मांगता है। अरे अब क्या सॉरी, अब तो कर ली तुम दोनों ने शादी। वैसे अच्छा किया, किसी और ने तुम दोनों के साथ शादी करनी भी नहीं थी। अच्छा सर, ये बात हम कभी भी किसी को नहीं बताते वरना काम नहीं मिलता। हाँ, पहले तो जैसे 10-10 ड्रामे कर रहे हो तुम दोनों। सर आप यकीन नहीं करेंगे, जब से मैंने अखबार में ये खबर लगवाई है कि मैं ड्रामा शुरू कर रहा हूँ, बताओ जरा। सर उन डायरेक्टर्स की कॉल्स आ रही हैं जो लिफ्ट भी नहीं कराते, दिन रात कॉलें कर रहे हैं। जालिमो, बदला ले रहे हो ना इस फील्ड के लोगों से। जो उन्होंने तुम लोगों के साथ किया, तुम उनके साथ वही कर रहे हो। सॉरी सर, अटेंड कर लूं? कोई फंक्शन आ रहा है? फोन। हाँ हाँ प्लीज जल्दी। जी बालाजी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा सुने, शाम में मुलाकात करेंगे। और सुनिए, वो लड़का नहीं अदाकार बड़ा अच्छा, नुमान इजाज, उससे बात हो गई है। इंशाल्लाह शाम में गुड न्यूज देते हैं। सामने बैठे हमारे। टमाटर थोड़े कम डाला करें बर्गर में। ओके 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 बाय। सर ये वही बर्गर वाला जो पहले हमारा इन्वेस्टर था, अब डायरेक्टर भी वही है सर। अगर आप कहें तो आपकी बात करवाऊं? नहीं, मैं खुश हूँ बहुत। सर खुश है, बात कराओ। अरे नहीं, मैं बगैर बात किए खुश हूँ ये बर्गरों शर्गरों से। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए, आप दोनों पे मेरी किसी बात का असर हुआ है? सर कैसी बातें कह रहे हैं आप, हमारे बड़े। आप तो हमें जो मर्जी कह दे, कोई बात नहीं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या समझ रहा है? सर मैं समझ गई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ फील तो नहीं किया। सर बिल्कुल भी नहीं किया, डोंट वरी। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बातें गौर से सुनी है आप दोनों ने। कौन सी बातें? सर ने हमसे कौन सी बातें की हैं? सर आप हमसे मिल लिए और आपने हमसे इतनी बातें करनी, ये हमारे लिए गुड लक है। इसका मतलब है कि आप लोग सुधरने वालों में से नहीं है। सर देखिए, आपकी सारी बातें ठीक है, मान ली। फन कुर्बानी मांगता है और हमारा टाइम जरूर आएगा। आ नहीं रहा है, जा रहा है। ना कोई एजुकेशन है, ना अलिफ बे मालूम है एक्टिंग की। किस खुशफहमी का शिकार है? सर ये छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि आपको किस कलर की शर्ट पसंद है? नो सॉरी, मैं कोई गिफ्ट नहीं लेता। सर आपके लिए नहीं बोल रही, आमिर के लिए पूछ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आमिर आपकी पसंद कलर की शर्ट पहने। हाँ। अरे खुदा का वास्ता है, माफ कर दो मुझे और माफ कर दो हमारी इंडस्ट्री को। क्यों उसका बेड़ा गर्क करने पे तो ले? ये बालाजी की फ्रेंचाइज लो, बर्गर शर्गर बेचो, खाओ पियो ऐश करो। सर आपने अभी सुनोबर का स्क्रिप्ट सुना नहीं। चलिए वो भी सुना दीजिए। सर 4 लाइनों का 1 लाइनर होता है। चैनल वाले यही कहते हैं कि बस ये भेज दें। मुझे पता लग गया है कि आप लोग ऐसे ही रहेंगे, आपके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हो सकता। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मेरे मोहल्ले वाले कहते हैं कि इस बच्चे पे जरूर कोई असर है। और मुझे डर ये है कि अगर मैं कुछ देर और रुका तो वो असर मुझ पे भी हो जाएगा। सर छोड़े, मैं वो आपको 2 स्टेप करके दिखाती हूँ। हाँ सर, ये देखते जाए, मजा आ जाएगा। यार करो ना। वाओ, जस्ट लुक। सर बात तो सुने सर। बाकी है। सर एक्सक्यूज मी सर। यार ये नुमान इजाज नहीं थी। हाँ। मुझे पक्का यकीन है ये हुमायूं सिद्दीकी है। हाँ। हमें क्या जान, आज तो बहुत प्यारी लग रही है। वाह 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 वाह। कुछ यहाँ की कुछ वहाँ की गप्पे सारे ही जहाँ की। खट्टी मीठी मीठी खट्टी कड़वी कड़वी कुछ सुरीली गप्पे होंगी चुलबुली यहाँ। गोल गप्पे गोल गप्पे गोल 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 गप्पे। महफिल अपनी रोज सजेगी, डुगडुगी नित नई बजेगी। रोज नए मेहमान होंगे, सारे अपनी जान होंगे। चस्के बस के सारे मस्के कौन